उमाजींना सांगतो की आयुर्वेद महासंमेलन ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस बद्दल ते आपल्याला माहिती देतील. नमस्कार. जैसा कि अभी किरण जी ने बताया, थाने के गडकरी रंगायतन में 19, 20, 21 और 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसे आयुष मंत्रालय ने वित्त पोषण किया है और अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन महासम्मेलन जिन्होंने आयोजित किया है. ये महासम्मेलन की करीब 21 राज्यों में संस्थाएं हैं, शाखाएं प्रशाखाएं जिला स्तर तक, जिसकी देखरेख और निर्देशन महासम्मेलन दिल्ली द्वारा होता है. महासम्मेलन यह बहुत पुरानी संस्था है. विश्व की चिकित्सा संबंधी जितनी 10 पुरानी संस्थाएं हैं, उनमें एक अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन है. इसमें इसका जो स्थापना हुई वो नासिक नगरी में वैद्य शंकर दाजी शास्त्री पदे इनके द्वारा 1907 में हुई और अध्यक्ष पद पर विभिन्न वैद्यों ने, विद्वान वृद्धों ने इसके अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ. महाराणा पंडित मदन मोहन जी मालवीय, ये पद्म भूषण आयुर्वेद शिरोमणि वैद्य श्री बृहस्पति देव जी त्रिगुणा, डॉक्टर यादव जी त्रिकम जी आचार्य, पद्म भूषण आर्य वैद्य श्री पी.के. वारियर जी, पद्म भूषण पंडित वैद्य श्री श्रीराम जी शर्मा, वैद्य श्री राम गोपाल जी शास्त्री और पद्म भूषण पद्मश्री वैद्यराज श्री देवेंद्र जी त्रिगुणा आदि ऐसे अनेक नाम हैं जो अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए. वर्तमान में हमारे वैद्य श्री राकेश जी शर्मा इसके अध्यक्ष पद पर है. ये आयुर्वेदीय शिक्षा, आयुर्वेदीय वैद्यों के हित और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए संस्था सदैव निरंतर कार्य कर रही है. गडकरी रंगायतन में जो आरोग्य मेला होने जा रहा है, यह महासम्मेलन के द्वारा आयोजित और इसके साथ ही साथ थाना और बंबई के आसपास के जितने भी परिसर में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो संस्थाएं कार्य करती हैं, उनको महासम्मेलन ने साथ आने के लिए आह्वान किया. जो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े दिल की बात है कि हम कैसे आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं. और उससे भी बढ़कर जितनी संस्थाओं को हमने बुलाया, सबने सहर्ष स्वीकृति दी. ये उससे बढ़कर बड़ी बात है. जो संस्थाएं इसमें भाग ले रही हैं महासम्मेलन के अलावा, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम मुंबई वैद्य सभा, प्रभा आयुर्वेद, महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन, व्यासपीठ, नीमा, विश्व आयुर्वेद परिषद, आरोग्य भारती, वैद्य सुरेश चंद्र फाउंडेशन, एडमा ये आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, AAP एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, BGA BAMS ग्रेजुएट एसोसिएशन, IMPA यूनानी आदि अनेक ये संस्थाएं इसमें भागीदार है. और इसी के साथ मुंबई रीजन में जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, उन कॉलेज का भी पूरा सहयोग हमें प्राप्त है, जिसमें GD पॉल फाउंडेशन, आयुर्विद्या प्रसारक मंडल द्वारा संचालित सायन आयुर्वेदिक कॉलेज, DY पाटिल कॉलेज, नाला सोपारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, आर्य पोद्दार मेडिकल कॉलेज, BR हरणे मेडिकल कॉलेज और KG मित्तल आयुर्वेदिक कॉलेज, इन सबका सहयोग पूरी विश्वास के साथ हमें मिला है और हम इसके साथ आगे कार्य कर रहे हैं. इसी के साथ केंद्रीय आयुर्वेद संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं सभी आयुष मंत्रालय के अधीन आयुर्वेदिक संस्थाएं
महाराष्ट्र सरकार के डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद श्री गुंगरालकर जी आदि सभी संस्थाओं का सहयोग हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। महासम्मेलन के द्वारा समय समय पर अपने सुझावों और प्रयासों के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से बहुत से ऐसे कार्य किए गए हैं जो आज आयुर्वेद को वर्तमान में प्रतिस्पर्धात्मक समय में प्रथम पंक्ति पर स्थापित कर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य ऐसे हैं जिनमें CCIM की स्थापना जो 1971 में हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर 1976 में इसकी स्थापना हुई, RAV राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना 1988 में, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर राजस्थान जो 2003 में स्थापित हुई, और गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ऑफ होशियारपुर पंजाब ये 2011 में स्थापित हुई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एट न्यू दिल्ली 2017 जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास जी मोदी द्वारा उनके कर कमलों से हुआ। ऐसे अनेक कार्य अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा किए गए उनके अथक परिश्रम का ही परिणाम है। आयुष मेला, आरोग्य मेला, ये आयुष मिनिस्ट्री और अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन इसके दोनों के संयुक्त योगदान से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और लगभग जो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो आयुर्वेद से संबंधित संस्थाएं हैं उन सब के सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। महासम्मेलन ने सभी को साथ चलने के लिए जो एक आह्वान किया और सब ने सहर्ष उसे स्वीकार किया, ये बहुत अभिमान की बात है। सभी कॉलेज जितने भी सब कॉलेज के विद्यार्थी, टीचर, PG स्टूडेंट सब लोग इसमें सहभागी हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। कौन सा डेट डिक्लेयर किया हुआ है आरोग्य मेला? आरोग्य मेला 4 दिन का है, 19, 20, 21 और 22 जनवरी 24, जिसमें 3 दिन व्याख्यान है और आम पब्लिक के लिए जो क्लिनिक्स हैं और जो लेक्चर्स हैं वो 4 दिन रखा गया है। 22 में उस दिन ये होने वाले हैं। सर, इसके ओपनिंग में कौन से ऐसे मंत्री आने वाले हैं? देखो, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री माननीय एकनाथ जी शिंदे और केंद्रीय आयुष मिनिस्ट्री से श्री सोनोवाल जी, हमारे श्री श्रीपाद जी यशो नाइक, श्री महेंद्र जी मुंजपारा, ये सब हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री से आयुष विभाग से आने वाले हैं। सर, एलोपैथिक और आयुर्वेद के बीच में जो विवाद का मामला था वो कहाँ तक है? देखो, कोई विवाद नहीं है, दोनों अपनी पैथियाँ दोनों अपनी अपनी जगह है। एलोपैथ अपनी जगह है, आयुर्वेद अपनी जगह है। इसमें आज आयुर्वेद में जो शल्य सालक्य विभाग था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, इसलिए एलोपैथिक थोड़ा लोगों को लगा कि इसमें कुछ अलग है। कुछ अलग नहीं है, पैथी सब एक है। आयुर्वेद अपनी जगह है, एलोपैथ अपनी जगह है, यूनानी सिद्ध सभी पैथियाँ हैं और सबका अपना सामंजस्य है। लेकिन एलोपैथिक जहाँ पर ख़त्म हो जाती, आयुर्वेद वहाँ से शुरू होता है। देखो, कुछ चीज़ें होती है, हर पैथी में अपनी विशेषताएं हैं। अब एलोपैथिक अपनी जगह कार्य करती है, कुछ ऐसे रोग हैं जहाँ अगर नहीं कार्य होता है तो आयुर्वेद की तरफ आते हैं। आयुर्वेद तो शाश्वत है, सत्य है, एक जीवन शैली है। निरोगी रहने से लेकर रोगी को कैसे ठीक किया जाए, उसके बीमारी कैसी ठीक हो, यहाँ तक पूरा विचार है। आयुर्वेद के बदल मैं वैद्य राजेंद्र शर्मा और इस जो आरोग्य मेला है इसका मैं चेयरमैन। जो मोबाइल नंबर 90405133। थैंक यू।